अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स जो है हमारे पास वो मेथड्स होते हैं जिनमें हमने कॉम्प्लेक्स कोई हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाता है और उसमें हमने एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए उन मेथड्स को उन प्रॉब्लम्स को हमने एवेल्युएट करना है। तो बेसिकली हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है, हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ कर कब करते हैं। एनालिटिकली जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उससे आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो नहीं आया, क्योंकि जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जैक्ट जो है वो सॉल्यूशन देते हैं। एनालिटिकल से अगर आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता तब आपको न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प लेना पड़ती है। दूसरा ये कि आप एनालिटिकली उसको सॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, आपके पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं है या आपको उस तरीके से सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप फिर क्या करते हैं कि एल्गोरिथम यूज़ कर लेते हैं और उसमें जो है आप अपना आंसर एग्जैक्ट तो नहीं बताते लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देख सकते। इस वजह से जो है आप अपना आंसर थ्रू न्यूमेरिकल मेथड कंप्यूट करते हैं। इसका फोकस जो है वो मेनली किस पर होता है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहला कि आपने जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है वो रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्यूट हो। दूसरा, आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, उस चीज़ की अप्रॉक्सीमेशन जो हमने चेक करनी है। जो हमारे अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आया है, जो हमने न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम का डिटर्मिन किया है आंसर, वो आंसर जो है वो डिज़ायर्ड वैल्यू से जो हमारा ट्रू वैल्यू है, डिज़ायर्ड वैल्यू जो हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है उससे कितना क्लोज है। ठीक है, हमने ट्रू वैल्यू से जो है वो उसका डिफरेंस एक्चुअली चेक करना होता है और उसके अंदर किसी किस्म का अगर एरर इन्वॉल्व है तो उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। कि एरर मिनिमाइजेशन जो है, क्योंकि हम जब अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एरर के चांसेस हमेशा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमने अपने रिज़ल्ट में एक्यूरेसी लानी है और दूसरा हमने जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको लेकर चलना है साथ, ताकि हम अपने जो न्यूमेरिकल मेथड है उसमें अपना रिज़ल्ट जो है वो एफिशिएंटली वैलिडेट कर सकें। उसके बाद जी हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स में आप नॉन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो आपके लीनियर इक्वेशंस है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, आपके जो इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स हैं, इंटरपोलेशन है, टेलर सीरीज़ है, पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, टेलर थ्योरम के बाद आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं या आइटरेटिव टेक्निक्स जो हैं जिसमें आप मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे। तो ये तमाम ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। आज जो हम लेक्चर में देखेंगे कि आपके नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उनको आप किस तरीके से थ्रू न्यूमेरिकल मेथड्स अपना रिजल्ट जो है वो कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस को। ऐसी इक्वेशंस जो आपको जब आप ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करते हैं वो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देती। ठीक है, या तो वो कर्व की फॉर्म में होंगी या वो कोई एक कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में होंगी या फिर इस तरीके से पैराबोला की फॉर्म में होंगी, जो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो है फंक्शन डिटर्मिन कर रहा है। इसमें आपके जो है स्क्वायर टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें आपके पॉलिनोमियल जो हैं, जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो तमाम जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं और इनको हम जब प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो वो स्ट्रेट लाइन हमें नहीं देती, तो इनको जो है हम नॉन लीनियर इक्वेशंस में कंसीडर करते हैं। उसके बाद जी हमने ये देखना है कि कुछ इक्वेशंस जो हैं जिनको हम सिंपल मेथड से एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है, इसको जो है हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी रूट्स जो है, ये कौन सी इक्वेशन को फैमिली ऑफ इक्वेशन से बिलोंग करती है। तो सिंपल यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। उससे हमने डिटर्मिन करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास मैथ्स में गिवन है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने उस मेथड के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ एनालिटिकली इसको सॉल्व किया, और क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी और हमारे मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है जब हम इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के साथ, तो उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती है इसके 3 रूट्स होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से इसके जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हमने दो रूट्स यहाँ पे डिटर्मिन कर लिए। उसके बाद आपकी जो है इक्वेशंस ऐसी जिनका कोई एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं है, जैसे x पावर 9 माइनस 2x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x। ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जिनका एनालिटिकल सोल्यूशन आपके पास नहीं है, आप इनको एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हो, आप न्यूमेरिकल मेथड की अप्रोच जो है उनको यूज़ करते हो और उससे आप अपना जो है वो डिटर्मिन करते हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जैसे हमने अभी पीछे देखी, इसको हम किस तरीके से जो है यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में, वो है आपका बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और सेकंड मेथड। तो आज हमने जो डिस्कस करना है नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए वो बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, सिंपल एक न्यूमेरिकल मेथड है जिससे हमने मैथ्स का कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसका रूट डिटरमिन करना होता है। रूट जो होता है किसी भी आपकी इक्वेशन का, किसी भी फंक्शन का, वो एक वैल्यू होती है। जब हम उस वैल्यू को आपके ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। वो उसका रूट जो हम किसी भी इक्वेशन को या किसी भी वैल्यू को हम रूट जो है कब कहते हैं, जब वो आंसर जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। जब हम मैथ्स में अगर इसको देखते थे तो हम एनालिटिकली क्या करते थे, इसको वैलिडेट करते थे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या हम आंसर जब वो वैल्यू जब पुट करते थे उस इक्वेशन के अंदर तो उसका आंसर 0 आता था, ठीक है। तो ये एनालिटिकली हम चेक करते थे कि आया कि ये वाकई आंसर उसका रूट है भी या नहीं, ठीक है। तो अगर तो उसका रूट होता था तो आपका फंक्शन 0 के इक्वल आता था, इसका मतलब है कि ये रूट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात ये, आपका जो फंक्शन है बाइसेक्शन मेथड में वो एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल में होगा। ए से और बी तक ही हमने इसको एक इंटरवल कंसीडर किया, ए और बी का, ठीक है। आपका जो आंसर है, आपका जो रूट है वो इस इंटरवल के अंदर कहीं लाई करता होगा, ए और बी के दरमियान। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका साइन ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए, ये फंक्शन जो है आपका, ये स्टार्टिंग है आपका पॉइंट इंटरवल का और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों फंक्शंस का साइन जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव हो, अगर बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव हो। और दूसरी जो हमने बात अभी की है कि इस इंटरवल जो है इसके दरमियान आपका रूट जो है वो कहीं लाई करता है, उस रूट को हमने सी से डिटर्मिन कर दिया है कि ये सी जो है ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल से बिलोंग करती है, ए से लेके बी तक के दरमियान कहीं ये लाई करती है, और ये रूट है उस फंक्शन का जिससे हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। और अगर हम इस फंक्शन को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर, तो ये 0 आंसर देगा, मतलब उस फंक्शन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है हम इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड में ये कंडीशन हम यूज़ करते हैं कि एक हमारे पास इंटरवल होता है और दूसरा जो है हमारा इंटरवल जो है ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। आपके पास बाइसेक्शन मेथड में हमेशा इंटरवल नहीं होता, यानी आपके पास हमेशा ट्रू वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। आप कभी इसको खुद भी अप्रॉक्सीमेट करते हो, लेकिन कंडीशन एक जो है ये वाली, ये आपने मद्देनज़र रखनी होती है कि साइन जो है एफ ऑफ ए का वो एफ ऑफ बी के साइन के इक्वल ना हो, ठीक है, जब हम फंक्शन इनका डिटरमिन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटरवल है ए और बी के दरमियान, ठीक है। यहाँ से आपका ए जो है और ये आपका बी इंटरवल है, और ये एफ ऑफ बी और ये एफ ऑफ ए, ये जो है लाइन से नीचे कहीं लाई कर है क्योंकि कर्व जो है वो यूँ जा रही है आपकी, ठीक है। इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को आपके एक्सिस को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो हम ए को जो है वो नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं और बी को जो है हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप इस पे देखें कि ये जो है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो साइन जो है दोनों का वो इक्वल नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली। दूसरा हमने ये बात की थी कि सी कोई ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल ए और बी के दरमियान लाई करती है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा जिसका हम रूट कंप्यूट कर रहे हैं वो इस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए आगे कहीं ट्रेवल कर रहा है। तो जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे उसने बाइसेक्ट किया है वो पॉइंट हमारा एक्चुअली सी की वैल्यू है, ठीक है। वही हमारा रूट है, वो जिस भी पॉइंट पे करेगा, ठीक है। तो बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है बाइसेक्शन मेथड का वो यही है। अच्छा जी, सिंपल जो है ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, इसमें हमने क्या करना है, इंटरवल डिटर्मिन करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, हमने इस इंटरवल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, दो हाफ्स में हमने इसको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद हमने चेक करना है कि कौन से हाफ इंटरवल के अंदर हमारा रूट जो है फंक्शन का वो लाई कर रहा होगा, ठीक है।
और जिस रूट के अंदर, जिस पार्ट के अंदर हमारा रूट लाई कर रहा होगा, हमने उसको फर्दर जो है वो फर्दर इंटरवल्स में, फर्दर हाफ्स में थ्रू आइटरेशंस डिवाइड करना है। इतना डिवाइड करना है हमने उसको, उसके इतने इंटरवल्स जो है हमने बनाने हैं कि हमारा जो इंटरवल है वो एक्सट्रीमली स्मॉल ना हो जाए। जो हमारा इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू देगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा रूट होगा। उस पॉइंट पे हमने कहना है कि ये जो आंसर है ना हमारा, ये हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये हमारे ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रही है, उसके क्लोज आ रही है, हमने इसको कंसीडर करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपने रिजल्ट की अप्रॉक्सीमेशन इसमें देंगे। ये देखें, ये आपका पॉइंट है ए से बी के दरमियान। ठीक है, और जैसे हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, हमने इसी तरह से ए और बी को डिवाइड किया है एम में। एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये पोर्शन है आपका एफ ऑफ बी, ये पोर्शन है आपका एफ ऑफ ए। क्योंकि ये नेगेटिवली हमने कंसीडर किया था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंसीडर किया था। बी जो है ये एफ ऑफ बी और ए जो है आपका एफ ऑफ ए। अब एम जो है आपका ये मिड पॉइंट है। जैसे हम लेते हैं लाइन सेगमेंट को, हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से हमने इसको भी डिवाइड किया। मिड पॉइंट है आपका और ये हमने कह दिया एफ ऑफ एम कोई फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जनाब जी क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पीछे हम ये कह रहे थे कि ए और से एम की तरफ हमने एक इंटरवल हो गया और दूसरा इंटरवल एम से बी की तरफ हो गया। अब हमारा जो रूट है ना वो इन दो पार्ट्स में से किसी एक इंटरवल में आ रहा हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एम की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जो हमने आइटरेशंस में जो है फर्दर यूज़ करनी है। इसका एल्गोरिथम जो है हमने कैसे डिज़ाइन करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एम की वैल्यू को क्यों कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो यही है इसका स्टेप कि आपने अपने इनिशियल जो है वो फंक्शंस इंटरवल के वो बना लेने, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी डिटर्मिन करना है। उसके बाद आपने उसका मिड पॉइंट जो है इंटरवल का ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्मूला से आपने वो ले लेना है और फिर आपने उसका फंक्शन जो है एफ ऑफ एम वो डिटर्मिन करना है जो आपको इक्वेशन एक्चुअली गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जब आप मिड पॉइंट कंसीडर कर लेंगे एम जो उसकी वैल्यू को, फिर आपने कंडीशंस तीन ये चेक करनी है। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एम आपने चेक करनी है लेस देन जीरो, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एम और ग्रेटर देन जीरो, और वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एम इक्वल्स टू जीरो। अगर तो वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव में होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव में है तो रूट लाइज बिटवीन एम एंड ए। ठीक है, अगर हम ब्लैक स्लाइड पे मैं इसको मूव कर रही हूँ, अगर आपका रूट जो है वो लेस देन ज़ीरो है, मीन्स कि आपका ये कर्व जो है वो नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा है टुवर्ड्स ए, तो आपका रूट जो है वो कहाँ आ रहा है, ए और एम वाले इंटरवल में। ठीक है, ए और एम वाले इंटरवल में आ रहा है तो एम जो है वो किस तरफ इंक्लाइंड होगा, जिस तरफ आपका ये फॉल कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात हो रही है। तो उसमें जो है हमने, क्योंकि ए जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, एम मूव कर रहा है, तो ए की वैल्यू वही रहेगी, एफ ऑफ ए के है उसकी वैल्यू हमने वही रखनी है। एम क्योंकि मूव कर रहा है तो चेंज किस में आएगा, एफ ऑफ बी में। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ बी को असाइन कर देना है एफ ऑफ एम की वैल्यू। ठीक है, अगेन जो है इस फिगर में देखिएगा कि ए जो है वो अपनी जगह पर है, लेस देन ज़ीरो में इंक्लाइंड इस तरफ है आपकी कर्व, तो एम जो है वो उस तरफ मूव कर जाएगा। ए तो यहीं पर प्लेस था, एम ने अपनी जब पोजीशन चेंज करनी है, इंटरवल जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ये वाला इंटरवल स्मॉल हो गया, हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट इंटरवल लेना है, हमारा गोल जो है हमारा वो बेसिकली यही है। तो इसको हमने कंसीडर करना है। चेंज किस में आया, बी की वैल्यू पहले इतनी थी, जब एम जो है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा तो बी की वैल्यू जो है वो बेसिकली चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने एम की जो वैल्यू होगी टोटली वो असाइन कर देनी है बी को। हमने कहना है कि बी जो है वो इस वक्त एम की इक्वल है। ठीक है, और हम कंसीडर ये वाला इंटरवल करेंगे, चेंज जो है वो बी वाली इंटरवल में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर ग्रेटर देन जीरो है, ये बिल्कुल इसका ओपोजिट है। उसमें क्या होगा, आपका रूट लाई कर रहा होगा एम और बी के दरमियान, उस टाइम हमने ये वाला इंटरवल कंसीडर करना है। ठीक है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एम वाइल एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी में कोई चेंज नहीं आएगा, इस वक्त एफ ऑफ ए में चेंज आएगा। तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ एम अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो आपका मिड पॉइंट था एक्चुअली वही आपका रूट था। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर आपने अपना एल्गोरिथम जो है उसको स्टॉप कर देना है क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने एरर जो है वो किस तरह से डिटर्मिन करना है,
एरर के लिए आपने बेसिकली जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, एब्सोल्यूट एरर की इक्वेशन आपने वही यहाँ पर डिटरमिन करनी है, एप्सिलॉन ए, और आपने जो है कंपेयर करना है अपने एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर को विद द प्री स्पेसिफाइड एरर टॉलरेंस। प्री स्पेसिफाइड एरर टॉलरेंस क्या है? हमारे पास एक प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू है। टॉलरेंस ये डिटर्मिन करती है एप्सिलॉन एस को, जो है हमने उससे कंसीडर करते हैं। टॉलरेंस ये डिटर्मिन करती है कोई एक ऐसी हार्ड एंड फास्ट एक वैल्यू होती है जिसके साथ हमने अपना एरर कंपेयर करना होता है। वो वैल्यू बेसिकली डिटर्मिन जो है वो ये करती है कि आपका जो आंसर है, जो आपने कंप्यूट किया है, आपकी आउटपुट जो है वो कितने परसेंट एरर को अप्रॉक्सीमेटली हैंडल कर सकती है, कितने परसेंट एरर को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, यानी अगर वो एरर जो है वो वैल्यू अगर आपके आंसर में ऐड रखें भी, उसको हम एलिमिनेट ना करें, तो आपके ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उसकी एफिशिएंसी पे, आपके ओवरऑल रिज़ल्ट के ऊपर, उसके रूट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये होती है आपकी टॉलरेंस। ठीक है, तो आपका अगर अप्रॉक्सीमेट एरर जो है एप्सिलॉन ए वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन एस आता है, यानी टॉलरेंस से एक्सीड कर जाता है। अगर तो एक्सीड करता है तो आप क्या करेंगे? गो टू स्टेप 2 यूजिंग द न्यू अपर एंड लोअर गेसेस। आप ए और बी की वैल्यू को चेंज करोगे और अगेन आप मिड पॉइंट डिटर्मिन करोगे, जो हमने स्टेप 2 में पीछे देखा था। ठीक है, और अगर तो आपका एप्सिलॉन ए ग्रेटर जो है वो लेस आ जाता है एप्सिलॉन एस से, यानी ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है, सेटिस्फाई नहीं होती, यानी नो कंडीशन में आ जाता है, तो आपने अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आकर आपका जो है एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा और आप अपना रिजल्ट जो है उसको अप्रॉक्सीमेट करके कंप्यूट कर लेंगे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं बाइसेक्शन मेथड की। ये एक इक्वेशन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 5, और हमने इसका रूट फाइंड करना है बिटवीन द इंटरवल 0-4। आप इस इंटरवल को ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरवल जो है वो गिवन है, हमने इसके एलिमेंट अपना जो आंसर है वो डिटर्मिन करना है। देर इज़ अ रूट बिटवीन 0 and 4। ठीक है, 0 और 4 के दरमियान एक रूट है, बिकॉज हमने कहना है कि हमारा रूट जो है इस इंटरवल के दरमियान कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका ए की वैल्यू है, ये आपके बी की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपल इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है और इनके फंक्शंस डिटरमिन करने हैं। एफ ऑफ ए है ये और ये एफ ऑफ बी है। ठीक है, इससे हमने जो है अपनी वैल्यूज़ डिटरमिन कर लेनी है। अब यहाँ से हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करें। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 4 है, ये इनिशियल आपकी वैल्यूज़ थी, और आपके फंक्शंस जो है एफ ऑफ ए की वैल्यू -5 और एफ ऑफ बी की 11। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम आइट्रेशन 1 की तरफ मूव करेंगे। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट डिटर्मिन करना है, जो हमारा स्टेप 2 था। मिड पॉइंट में हमने ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करके अपना ये आंसर जो है वो निकाल लिया। एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू जो है हम इसी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू लगा के, तो -1 आएगा। अब ये पॉइंट है, ये जो एफ का फंक्शन है, ये कंडीशन आई है, आपने इससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, आपके एफ ऑफ एम की वैल्यू जो है अगर लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, आपने आइटरेशन 1 में देखना है उसको। यहाँ से आपने जो है अपना डिसीजन लेना है। डिसीजन क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसकी इंक्लाइन जो है ये किस तरफ है? टुवर्ड्स ए। और हमने जो है ए और एम वाला जो आपका पोर्शन है, ए और एम वाला इंटरवल, सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है क्या आ रहा है कि हमने ये वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देना है। ए को जैसे हमने एम के साथ रिप्लेस किया, ठीक है, 2 और 4, और इस तरह से हमने तमाम जो है वैल्यूज़ डिटर्मिन करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है? न्यू फंक्शंस हमारे आ गए, देन हम आइटरेशन 2 परफॉर्म करेंगे, अगेन हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट को हमने अगेन उसका फंक्शन जो है वो बनाना है। फंक्शन को हम अगेन देखेंगे कि वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने जो है रिप्लेस कर देना है वैल्यूज़ को, फिर आइटरेशन 3 परफॉर्म करनी है, एंड सो फोर्थ। तब तक हमने इसको आइटरेशंस को परफॉर्म करना है जब तक हमारे आंसर्स जो हैं वो क्या नहीं हो जाते? अप्रॉक्सीमेट, हमारा इंटरवल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल नहीं हो जाता, रिलेटिवली स्मॉल नहीं हो जाता, तब तक हमने अपनी आइटरेशंस को परफॉर्म करना है। अब न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखते हैं, हमने अपना जो मैथमेटिकल मॉडल था जो हमने अभी पीछे देखा है, हमने बेसिकली मैथ्स का पोर्शन तो कर लिया, लेकिन हमने एल्गोरिथम जब डिज़ाइन करना है तो एल्गोरिथम के अंदर हमने कंडीशंस को किस तरीके से एवेल्युएट करना है।
आपके जो है गिवन जो मैंने इसमें रिपीट का जो है सिंपल वो कीवर्ड यूज़ किया है। आप वाइल लूप के साथ भी इसको कर सकते हो। रिपीट अंटिल द इंटरवल ए बी इज़ वेरी स्मॉल। मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया है कि ए और बी का इंटरवल जो है जब तक वेरी स्मॉल नहीं हो जाता, जब तक उसकी वैल्यू जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं हो जाती, तब तक हमने जो है इसको क्या करना है, रिपीट करते रहना है। इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम रिपीट करेंगे। मिड पॉइंट ले लिया हमने। अब क्या हम कर रहे हैं कि इफ साइन ऑफ एफ ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एफ ऑफ बी, तो हम कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे यहाँ पे, एम और बी वाला। ठीक है, एम से लेके बी तक का जो इंटरवल था हम उनको यूज़ करेंगे और उसमें हमने उन दोनों के साइन को आपस में कंपेयर करना है। अब वो इक्वल नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, हमने अगर तो इक्वल नहीं आ रहा, हमारी कंडीशंस ओके है, सेटिस्फाई है, तो हम आगे से क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट आइटरेशन में एम और बी को यूज़ करते हुए रिप्लेस कर देंगे ए को एम के साथ। एल्स की कंडीशन जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया, अगर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड हम यूज़ नहीं कर रहे तो हम फिर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि हम एम से बी वाला इंटरवल नहीं, ए से एम वाला इंटरवल यूज़ कर रहे हैं और हम चेंज ला रहे हैं बी की वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे, अपने रूट को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये जो है हम कह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग कहीं लाई करता है। हमारा आंसर जो है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ए से बी तक के इंटरवल में कहीं लाई कर है। ठीक है, एम जो है वो दोनों कंडीशंस में इन्वॉल्व है और एम की वैल्यू ये है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इस वजह से हमें अपना अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो यहाँ से डिटर्मिन करना है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एम, या हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एम। तो ये जो है ये तब तक रिपीट होता रहेगा ये आपका कोड, जब तक आपका इंटरवल जो है वो वेरी स्मॉल नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपने एल्गोरिथम को बेसिकली डिज़ाइन करेंगे इसमें। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है आपकी तो आप सिंपली जो है कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इंशाल्लाह। आपके तमाम जो क्यूरीज हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।